नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे रीति रिवाज। क्या पढ़ेंगे? रीति रिवाज। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखो, गर्भवती महिला अपने पति के साथ स्वयंवरण करती है, तो ये सती प्रथा नहीं है। ठीक है, भारत में सती प्रथा अंतिम प्रमाण एक अभिलेख में मिलता है, तो ये भी गलत है। राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले बूंदी रियासत ने 1822 में बंद किया, तो इसमें ये सत्य है। ठीक है, तो सही पूछ रहे हैं तो ये सही है। देवला कांड के बाद सती निवारण अध्यादेश 1978 में लागू हुआ, तो ये देवला भी गलती, क्योंकि देवला कांड कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। इस वक्त राजस्थान की अंतिम सती हुई थी रूप कंवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें सही आंसर है अपने स वाला। ठीक है, सबसे पहले सती प्रथा कहाँ बंद हुई? बूंदी के अंदर बंद हुई। कब बंद हुई? 1822 के अंदर। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न है हमारा, बेटी का पहला प्रसव, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पैर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बेटी का पहला प्रसव होने पर जवाई व उसके साथियों को भेंट दी जाना क्या कहलाता है? कोथला। क्या कहलाता है? कोथला। क्या कहलाता है? कोथला। ठीक है, आगे देखो, देखो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के वातावरण तैयार करने में सफलता पर रोक लगी? देखो, सफल सती प्रथा के विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, ये सती प्रथा को बंद करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो कौन था? अपने कंडम जेम्स टोड। कौन था? कंडम जेम्स टोड। कंडम जेम्स टोड ने बूंदी के राजा बिशन सिंह को कहा था कि तुम सती प्रथा पर रोक लगा दो, तो कंडम जेम्स टोड के कहने पर सती प्रथा पर फिर रोक लगवाई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रश्न है हमारा, विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कपड़े गहने दिए जाते हैं, उनमें से निम्न में से क्या कहते हैं? ठीक है, देखो विवाह के समय जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो कपड़े व गहने दिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बड़ी पटला। क्या कहते हैं? बड़ी पटला। ठीक है, मायरा जो कि वधु का मामा लाता है। ठीक है, मायरा। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस सांस्कृतिक आयोजन में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठान के रूप में शामिल किया जाता है? तो बाल विवाह को अपने अनुष्ठान शामिल करने वाला है महोत्सव समारोह। क्या है? महोत्सव समारोह। महोत्सव समारोह एक ऐसा समारोह होता है जिसमें बाल विवाह जैसे अनुष्ठानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, महोत्सव समारोह में। ठीक है, देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर है ना, लेवल शिफ्ट 2 में आया था और उससे महोत्सव समारोह सही माना गया था आंसर की के अंदर। ठीक है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे देखो, देखो राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मौसर को क्या कहते हैं? हम मृत्यु भोज कहते हैं, तो मौसर को हम मृत्यु भोज कहते हैं। ठीक है, गृह प्रवेश को क्या कहते हैं? नांगल। श्री गृह प्रवेश, वो गृह का उद्घाटन करना। ठीक है, आगे देखो, तो मौसर मृत्यु भोज है। आगे देखो, देखो विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? देखो विच हंटिंग एक्ट जो कि महिलाओं के लिए बना हुआ है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए विच हंटिंग एक्ट बना हुआ है, जिस पर ये एक्ट कब लागू हुआ? तो 2015 के अंदर ये लागू हुआ। ठीक है, तो विच हंटिंग एक्ट हमारे 2015 में लागू हुआ। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न हमारा, देखो ये क्या है इसमें,
प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार वालों को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। ये रिवाज क्या कहलाता है? ठीक है, प्रथम बार जब महिला के पुत्र होता है तब जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं। वो कौन क्या कहलाता है? वो तो वो कहलाता है अपने जामना। क्या कहलाता है? जामना। क्या कहलाता है? अपने जामना। क्या कहलाता है? अपने जामना। ठीक है, आगे देखो। अगला प्रश्न है हमारे, देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं और सर्वप्रथम रोग लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग्म असम्मिलित है? असम्मिलित पूछ रहे हैं वो। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? असम्मिलित पूछ रहे हैं। देखो, कन्यावत प्रथा, कन्यावत प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? कोटा ने लगाई थी। तो इसमें ये असम्मिलित पूछना तो गलत यही हो गया। ठीक है, मानव व्यापार प्रथा पर कोटा ने रोक लगाई थी, ये सही है। ठीक है, डाकन प्रथा पर उदयपुर में रोक लगाई गई थी, ये भी सही है। त्याग प्रथा पर जोधपुर ने रोक लगाई, तो ये भी सही है। ठीक है, देखो डाकन प्रथा पर उदयपुर में रोक लगाई थी 1853 के अंदर। ठीक है, और किसने लगाई थी रोक? तो स्वरूप सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी डाकन प्रथा पर उदयपुर के अंदर। ठीक है, त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी अपने जोधपुर के अंदर। ठीक है, 1841 में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना कि असमित पूछना है तो कन्यावत प्रथा पर रोक किसने लगी? तो कोटा ने लगी। किसने लगी? कोटा ने लगी। किसने लगी? कन्यावत प्रथा पर रोक किसने लगी? कोटा में। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो इसका वीडियो हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। आगे देखो, तो इसमें आंसर है ए। देखो, मोरबंदिया, पहरावना, तानना, ये क्या है? ठीक है, ये विवाह के प्रकार है एक तो। ठीक है, मोरबंदिया, पहरावना, तानना ये विवाह के प्रकार है। और ये किस जाति में ये प्रचलित है, ये पूछ रहे हैं। तो राजेश बताइए किस जाति में प्रचलित है ये? गलत, ये है अपने गरासिया जाति में। कौन सी जाति में प्रचलित है ये? गरासिया। और गरासिया कहाँ रहती है बताइए? सिरोही में। ठीक है, सहजा कहाँ रहती है? बारह में। भील कहाँ रहती है? मीणा कहाँ रहती है? जयपुर। ठीक है, तो मोरबंदिया, पहराना और ताना विवाह किसमें प्रचलित है? ये गरासिया में। किसमें प्रचलित है? गरासिया में। आगे देखो, देखो आगे प्रश्न है हमारा, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्ते द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। ठीक है, देखो राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों से आमंत्रित करते हैं। अगर थाको भी ब्याह हुई और थाने मतलब कि विवाह में फैलिया, थाने रिश्तेदार थाने घर बुलाई। ठीक है, पचे थाने जाते वक्त थाने गीत भी गाय, तो बताओ मुख्य सी चीज है वह। बन्ना बिन्नी गलत है ये। बिंदोला थाने खा बागले बुलाए करे। ठीक है, नहीं बंदरो दे कि दे बंदरो दे। ठीक है, नहीं बिंदोला देंगे, बिंदोला के अंदर आपको घर पे खाने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, और आपके लिए गीत वीत भी गाएंगे और आपको बेड भी देंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर है अपने बिंदोला। क्या है? बिंदोला। क्या आंसर है? बिंदोला। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब शादी नहीं हुई, ध्यान करना, शादी हो जाए बच्चे सब एक्सपीरियंस हो जाए। देखो अगला प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? देखो सामेला तो है, सामेला तो विवाह से संबंधित। देखो सामेला क्या होता है? सुनो, सामेला क्या होता है अपने? ठीक है, ये अपने बारात का डेरा देना चाहते हैं उसको बोलते हैं सामेला। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, डेरा देना चाहते हैं बारात का डेरा। ठीक है ना, सामेला। ठीक है, एक सामेला अपने काली सिंध और आऊ नदी के संगम को भी सामेला बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो विवाह से संबंधित है ये। ठीक है, देखो सातरवाड़ा, बान और मुगदना, तो विवाह से संबंधित नहीं पूछ रहा था वो, तो कौन सा नहीं है? सातरवाड़ा नहीं है। सातरवाड़ा जब मृत्यु हो जाती है ये उससे संबंधित है। ठीक है, सातरवाड़ा जब हम मृत्यु हो जाती है और घर पे हम बैठने जाते हैं, सांत्वना देने जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सातरवाड़ा। क्या बोलते हैं? सातरवाड़ा। ठीक है, हाथ पे बैठ पे गया। हाँ, ये मुगदना क्या बोलते हैं बता? राजेश बताया कि मुगदना क्या है? मुगदना
तो पेनी या हो गया अपना नयो तो पेनी बीच में लकड़े वकड़े जमाई वो यज्ञ का मीन है जो लकड़े है ना बाकी के अलावा मुगदड़ा के अलावा मुगदड़ा तो यज्ञ के अंदर जो लकड़ी होती है ना उसे क्या कहते हैं मुगदड़ा यज्ञ की लकड़ी ठीक है जिसके चारों ओर अपन फेरे लेंगे ठीक है यज्ञ की लकड़ी समझ गया तो मुझे बता नारियल की लेन देन से किसमें विवाह संपन्न हो जाता है सासी के अंदर ठीक है और वृक्षों को मानकर 7 फेरे हो जाते हैं किसमें बेल में ठीक है तो ध्यान रखना ये बात ठीक है तो नहीं करेगा वृक्ष को साक्षी मानकर तू बुलाया क्या हाँ यार था बुलाएगा 9 है निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है ठीक है तो देखो जन्म संबंधित जड़ूला क्या है जड़ूला ठीक है बिंदोड़ी क्यों संबंधित भैया ब्याह हो गया अपनो समेला समेला भी विवाह से संबंधित है ठीक है और ये मृत्यु संबंधित है ठीक है खड्डापन जड़ूला अपना बच्चा में संबंधित है बच्चा में यानी कि संस्कार जन्म संस्कार में ठीक है तो जड़ूला ठीक है इसे चूड़ाकर्मी बोलते हैं क्या बोलते हैं जड़ूला को चूड़ाकर्मी बोलते हैं ना हाँ मुंडन संस्कार है ना वैसे चूड़ाकर्म भी बोलते हैं चूड़ाकर्म ठीक है ध्यान रखना तो जन्म से संबंधित क्या है हमने जड़ूला क्या है संबंधित जन्म से राजेश जड़ूला ठीक है तेरे तो नहीं थे जड़ूला थे रामदेव होता रे ये बात है आगे देखो अगला प्रश्न काकन डोरडा बिंदोली सामेला किससे संबंधित है बताओ ये विवाह से संबंधित है ठीक है तो ये विवाह से संबंधित है काकन डोरडा मतलब डोरडा बांध दिया आपने ठीक है ध्यान रखो है ना बिंदोली सामला ध्यान ही है आगे देखो चूड़ाकर्म जन्म से संबंधित है जड़ूला ठीक है तो इसमें आंसर है 14 का आंसर है आगे देखो अगला प्रश्न निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है ठीक है तो बताओ विवाह मुख से संबंधित अपना बताओ मैं हूं मनगढ़ पूजन में क्या होता है देखो निम्न से किस समारोह का संबंध विवाह से है तो टीका का किससे संबंधित है टीका का किससे संबंधित है टीका का ठीक है टीका का संबंध किससे है विवाह से किससे विवाह से है ठीक है ध्यान 3rd ग्रेड मैथ साइंस में आया ये प्रश्न 3rd ग्रेड में ठीक है ध्यान रखना टीका का मतलब टीका लगाते हैं जो छप्पा ठीक है हाँ तो संबंध विवाह से टीका का ठीक है तो 15 में आंसर है स आगे देखो अगला प्रश्न राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है ठीक है देखो बारात चलेगी बारात जाए बच्चा अपना घर की स्त्रियां नाटक करे गड़ा वड़ा खाटे ठीक है तो वो चीज नकी कहवा ठीक है राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं उसे बताओ राजेश बता टूटियां क्या बोलते हैं टूटियां ठीक है ध्यान रखना देखो स्वांग स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध अपने ये भीलवाड़ा का ठीक है और स्वांग में कौन प्रसिद्ध अपने जानकीलाल भांड कौन प्रसिद्ध है जानकीलाल भांड हाँ मंकी मैन ठीक है जानकीलाल भांड इसमें प्रसिद्ध है इसको मंकी मैन बोलते हैं क्या बोलते हैं मंकी मैन ठीक है हाँ ठीक है मंकी मैन रम्मत रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है अपने ये रम्मत बीकानेर की कहाँ की प्रसिद्ध है रम्मत बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है ठीक है ध्यान रखना बीकानेर की ठीक है देखो ख्याल 2-3 तरह के ख्याल होते हैं देखो ख्याल अपन देख लेते हैं ठीक है राजेश बताएगा कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा हाँ डीडवाना कुचामनी ख्याल ठीक है कुचामनी ख्याल ठीक है ये डीडवाना कुचामन की प्रसिद्ध है डीडवाना कुचामन की प्रसिद्ध है ठीक है कुचामन ख्याल के प्रवर्तक कौन है बेटा कौन है राजेश लच्छीराम कौन प्रसिद्ध है इसका प्रवर्तक लच्छीराम कौन है लच्छीराम एक अपने हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है लालसोट डोसा हेला मतलब ख्याल मतलब हेलो पढ़ रहा है क्या हेलो लंबी टेन में आवाज देना हेला ख्याल ठीक है हेला ख्याल लिख देता हूं मैं हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है हेला ख्याल लालसोट डोसा
ठीक है। एक होती है अली बख्शी ख्याल जो कि अलवर की प्रसिद्ध है, एक होती है कन्या ख्याल जो कि करौली की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो समझ गया राजेश? आगे देखो, तो इसमें टूटे आंसर है। ठीक है, टूटे क्या बताओ, देखिए बड़ा चिलीगी, हाँ, फिर लुगिया गीत गाती है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं? टूटियां। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न है बडार क्या है? बडार क्या है बता, बडार क्या है राजेश? ठीक है, बडार क्या है? ये विवाह पर आयोज्य भोज, क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज होता है। ठीक है, मतलब ब्याह के टाइम पर, मांडा के टाइम पर जिम्बा जावे तो बडार को भोजन है, सही है, बडार को भोजन है। ठीक है, ध्यान रखो, तो विवाह के असर पर जो हम भोजन वोजन होती है उसको क्या बोलते हैं? हमने बडार, क्या बोलते हैं? बडार। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, तो इसमें आंसर है 17वें में बै। कन्या को, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? बताओ, मैंने बताया था आपको कन्यावध को गैर कानूनी, कोटा। ठीक है, तो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किसने की है? कोटा ने। किसने की है? कोटा ने। तो जयपुर में समाधि प्रथा, जयपुर रियासत ने कौन सी समाधि प्रथा को किसने बंद करवाया? जयपुर ने। ठीक है, जयपुर रियासत ने समाधि प्रथा, समाधि प्रथा ये अपनी जयपुर। ठीक है, तो मुझे बताएगा राजेश, सती प्रथा बूंदी। ठीक है, सती प्रथा बूंदी, सती प्रथा बूंदी। ठीक है, तो मुझे बताएगा राजेश, डाकन प्रथा उदयपुर। ठीक है, डाकन प्रथा उदयपुर, डाकन प्रथा उदयपुर। ठीक है, समझ गया? और कन्यावध प्रथा कोटा। ठीक है, और त्याग प्रथा, त्याग प्रथा बता, जोधपुर, त्याग प्रथा जोधपुर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कन्या प्रथा कोटा, समाधि प्रथा अपने जयपुर, सती प्रथा बूंदी, डाकन प्रथा उदयपुर, त्याग प्रथा जोधपुर। ठीक है, बंद कराने वाले ये रियासतें। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें कन्या प्रथा कोटा ऑप्शन नंबर 10। आगे देखते हैं, देखो राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ठीक है, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? बता, राजेश बताएगा ओलंदी क्या है? देखो, ओलंदी जैसे कि मतलब कि किसी का ब्याह हुआ, ठीक है, ब्याह हुआ, जैसे कि राजपूत में पहले ब्याह होता था तो मतलब उनके साथ में मतलब काम वाम करने के लिए किसी महिला और पुरुष को साथ में भेजते थे। ठीक है, तो महिला पुरुष क्या कहलाते थे? ओलंदी। क्या कहलाते थे? ओलंदी। और उसे डाबरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ओलंदी क्या है अपने? ये नववधु के साथ जाने वाले पुरुष या स्त्री को क्या बोलते हैं? ओलंदी। क्या बोलते हैं? ओलंदी। और सर डाबरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाबरिया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आपके आ जाएगा ये, तो ध्यान रखना, डाबरिया भी उसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है? ठीक है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है? बता राजेश। हाँ, बंधुआ मजदूर प्रणाली। ठीक है, बंधुआ मजदूर प्रणाली को कौन सी है सागड़ी प्रथा? होती क्या है मुझे बताना। देखे, जैसे कि मतलब कि तू मेरे घर पे रह रहा है, गाय भैंसों के गोबर वोबर उठा रहा है, ठीक है, मैं तुझे जितने में खाने वाने दे रहा हूँ, ये क्या हो गया? सागड़ी प्रथा। क्या हो गया? सागड़ी प्रथा। क्या हो गया? सागड़ी प्रथा। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि तुझे खाना वाना दे दूंगा मैं। ठीक है, तो कौन सी होती है? सागड़ी प्रथा। कौन सी होती है? सागड़ी प्रथा, यानी कि बंधुआ मजदूर प्रणाली। ठीक है, क्या कहलाती है? सागड़ी प्रथा। क्या कहलाती है? सागड़ी प्रथा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? ठीक है, विवाह में संबंधित कैसी प्रथा है? बताओ भैया, बताओ भैया। जलवा पूजन कौन सा है? जलवा पूजन कौन सा है? जलवा पूजन। ठीक है, तो जलवा पूजन जाते हैं पूजने कुएं पर। ठीक है, तो जोड़ो लंग में संबंधित है भैया, जन्म मुंह। ठीक है, इशारा करके नहीं बताना है, यूं यूं तो मानो। ठीक है, आपने बताना कि जन्म में संबंधित है ना। और मूठ भराई क्यों संबंधित है? यह भी जन्म में ही। हाँ, ठीक है, अरे बच्चों बच्चों हो जाती बच्चा, हाँ हाँ, बच्चा बच्चा होता है जब मतलब कि वो गिफ्ट विफ्ट नहीं देते क्या लड़कियों को, मतलब कि उसको गोद भरे कहते हैं, उसको मूठ भरे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,
देखो अपने मूड बड़े किससे संबंधित है? ये जन्म से। किससे संबंधित है? जन्म से। और मौसर, हाँ मृत्यु से, सॉरी मृत्यु से मृत्यु से। क्या बात है राजेश तो मौसर जीवन जाता है क्या? नहीं जाता है, छोड़ रखा है। अच्छा अच्छा। तो मृत्यु भोज वैसे भी मतलब कि कुप्रथा है, एक नहीं जाना चाहिए। आगे देखो, चिकनी कोतली क्या है? बताएगा राजेश? चिकनी कोतली क्या है राजेश? बता। देखो चिकनी कोतली क्या है? ये एक शादी की रस्म है। किसकी रस्म है? शादी की रस्म है। देखो चिकनी कोतली एक कोतली होती है जिसके अंदर सिक्के सिक्के डालते हैं, ठीक है। और वर पक्ष ले जाता है वधु पक्ष की ओर, ठीक है। जब वो बारात में जाता है ना, मतलब बारात लेके जाते हैं ना, तभी चिकनी कोतली लेके जाते हैं साथ में, उसमें पैसे वैसे रहते हैं, मतलब सिक्के, ठीक है। तो चिकनी कोतली है किस संबंधित? शादी की रस्म से संबंधित है। समझ गया? ठीक है। जब शादी होगी तो पता चल जाएगा, है ना। तो 22 में आंसर अपने ब है, ठीक है। ध्यान रखना राजेश। देखो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समाव व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? ठीक है। तो क्या कहते हैं? बडार। क्या बोलते हैं? बडार, ठीक है। क्या बोलते हैं? बडार, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। तो कू क्या है? कू क्या है बता? भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कूट या टापरा, ठीक है। तो भीलों के घर, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कू व टापरा भी कहते हैं, ठीक है। टापरा, ठीक है। समझ गया? ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो अपने, इसमें बडार सही है। आगे देखो तो इसमें देखो, देखो 64% है अपने। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, क्या कहलाती है? डबरिया। नहीं, डबरिया ने बताया ना, डबरिया तो साथ में जाते हैं राजपूत स्त्री के साथ में, डोलंदी डबरिया, ठीक है। इसमें पता चल रहा है ना, कुआ आ रहा है इसमें, कुआ। जलवा समारोह, कौन सा समारोह? जलवा पूजन। जन्म के समय मैंने उस दिन लिखा था ना, उस वक्त जलवा पूजन किससे संबंधित अपने, ये उसमें विवाह लिख दिया था। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव में कुएं पर एक शोभायात्रा निकल जाती है, वो जलवा समारोह है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। वो प्रश्न कौन सा था अपने? एक जलवा पूजन है, हाँ यही है। जला पूजन, देखो इसमें जला पूजन इसलिए आ रहा, जला पूजन जड़ूला मूड पर ही, तो ये मौसर, या तो इसमें मूड पूरी होगी। फिर आगे देखो, देखते हैं बाद में प्रश्न लास्ट में। ये देखो राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? ठीक है। तो मृत्यु भोज किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं, ठीक है। जावा से जिम्बा तुम नंगा लड्डू जी क्या खबा, ठीक है। आगे देखो, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया? ठीक है। देखो सती प्रथा को अंतिम लागू ने सॉरी रोक लगाई थी इस पे 1987 के अंदर, ठीक है। 1987 के अंदर देवला सीकर में एक लड़की सती हो गई थी, उसका नाम था रूप कंवर। क्या नाम था? रूप कंवर, जो राजस्थान की अंतिम सती थी, ठीक है। तो वो 1987 में सती हुई ना, तभी जाके अपने रोक लगाई, ठीक है। तो 1987 में रोक लगाई, ध्यान रखना, ठीक है। सती प्रथा अधिनियम पर रोक कब लगाई? अपने 1987 में लगाई, और अधिनियम भी लागू हुआ 1987 के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। तो अंतिम सती कौन थी अपने? रूप कंवर, रूप कंवर, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। रूप कंवर कहाँ की थी? ये देवला सीकर, पता चल गया? आगे देखते हैं, चलो। मोकाण की रस्म संबंधित है। मोकाण किसकी रस्म बताओ, देखिए बताओ, मोकाण किसकी रस्म है? बताओ। बताओ मोकाण किसकी रस्म है? ये बताओ, देखिए।
तो ये मृत्यु की रस्म किसकी है? मृत्यु की है। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? बताओ आणो क्या है? हाँ, विवाह के पश्चात दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? ये आणो। हमने क्या आणो दे दिया, तो ठीक है, तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपने? आणो। ठीक है, आगे देखो। राजस्थानी संस्कृति में जनेऊतरण क्या है? ठीक है, जनेऊतरण क्या है? ठीक है, पता राजेश, जनेऊतरण क्या है? ये देखो, वर पक्ष की ओर से दिया गया जने वाला भोज, ये क्या कहलाता है? जनेऊतरण। यानी कि तेरा ब्याह होगा, ठीक है, और तू भोजन वोजन देगा, हमको खिलाएगा भोजन वोजन, तो वो क्या कहलाएगा? जनेऊतरण। क्या कहलाएगा? जनेऊतरण। ठीक है, तो कब है फिर जनेऊतरण? कब है फिर? अच्छा, आगे देखो। तो 29 का आंसर अपने ए वाला है। ठीक है, आगे देखो। ये संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो उपनयन संस्कार किसको कहते हैं? उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। बड़ार भोज किस अवसर पर दिया जाता है? बताओ मैं हूं, विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो। नंगा तू दे ही भया हूं। सामेला क्या है? बताओ भया हूं, किम संबंधित है सामेला? विवाह में संबंधित है। किम संबंधित है भया हूं? विवाह में संबंधित है। ठीक है, है ना? आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? बता भया हूं, है चड़ूला। ठीक है, चड़ूला। ठीक है, ये किससे संबंधित? अपने जन्म से संबंधित है ना? मौसम मृत्यु भोज, सामेला ब्याह। ठीक है, आगे देखो। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ठीक है, देखो कौन थे? अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो कौन थे अपने? राय बहादुर हरविलास शारदा। ठीक है, राय बहादुर हरविलास शारदा। ठीक है, इसने एक शारदा एक्ट पारित किया था, जिसमें 18 तो होनी चाहिए छोरा की उम्र, यानी कि पुरुष की उम्र, और 14 होनी चाहिए लड़की की उम्र। ठीक है, तो अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? अपने राय बहादुर हरविलास शारदा। ठीक है, समझ गया? तुमने बाल विवाह नहीं करना है, हो गया? तू अन्ना बालिक, यहाँ बालिक है, बालिक है। आगे देखो। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, युग्म सही नहीं है पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो देखो, सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, देखो, ये इसमें जयपुर सही है, डूंगरपुर सही है, जोधपुर सही है, अलवर गलत है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें ए वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ सुजल? देखो, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो देखो, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई अपनी? हाँ, 2 जुलाई 1877। कब हुई? 2 जुलाई 1877। अब देश हितैषणी सभा क्या है? तो ये राजपूतों में एक विवाह को लेकर एक सभा है। ठीक है, राजपूतों के विवाह के थोड़े बहुत नियम जानकारी वानकारी मिलती है इसके अंदर। ठीक है, राजपूतों के अंदर। ठीक है, तो देश हितैषणी सभा आपने 2 जुलाई 1877। ठीक है, आगे देखो। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? कितना संस्कार है भाई बताओ? ठीक है, तो 16 संस्कार। कितने संस्कार है? 16 संस्कार हैं। ठीक है, बताओ और 16 खंबे की छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़। 16 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, नागौर के अंदर कटार का धनी बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ गया राजेश? आगे देखो। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? बता पाया? बताए थे मैं पहले ही।
समेला, क्या बोलते हैं? समेला। बताया ना, बारात का स्वागत करना, ठीक है, क्या कहलाता है? समेला। विवाह से संबंधित है ये, ठीक है। तो थारी बारात लेने जावा तर स्वागत केरी, तो समेला केरी, ठीक है री, समेला, ठीक है, ध्यान रखो। आगे देखो, जड़ूला एक प्रकार का संस्कार है। कौन सा संस्कार है जड़ूला? चूड़ाकर्म। कौन सा है? चूड़ाकर्म, ठीक है। कौन सा है भैया? चूड़ाकर्म, ठीक है, जो जन्म से संबंधित है। बडार क्या है? फिर से अगला प्रश्न, बडार क्या है? किसका भोजन है पर? हाँ, तो बडार क्या है? तो विवाह का भोजन है। किसका भोजन है? विवाह का भोजन, ठीक है भैया। आगे देखो, देखो निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचरी शब्द किससे संबंधित है? तो नारचरी किससे संबंधित है? ग्रह क्रीड़ा से। किससे संबंधित है ये? ग्रह क्रीड़ा से, ठीक है ना। मतलब कि फिर ब्याह होने के बाद में फिर खेलते वेलते हैं ना, तो उसे ग्रह क्रीड़ा बोलते हैं, नारचरी। समझ गए? आगे देखो, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ठीक है, जन्म संबंधित हमने जड़ूला, ठीक है, 10 बार आ गया प्रश्न ये। अब भी राज्य को नहीं आए तो फिर क्या मतलब, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो बताओ। जड़ूला, पंद्रह भोजन पकड़ी का दस्तूर, एक सामेला। क्या है? सामेला। क्या है? क्या है? सामेला। क्या है? सामेला, ठीक है, शाबाश राजेश। आगे देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बता, शारदा एक्ट अभी उन्होंने पढ़ा, अभिलाष शारदा ने पारित किया था ना शारदा एक्ट, बाल विवाह से। किस संबंधित है? बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से, बताया था ना। 14 छोरी की, तो 18 चौराहे की, ठीक है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। हरविलास शारदा, भूल गए क्या? हाँ, ये प्रश्न है। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? राय बहादुर। हाँ, तो जोर से बोल, ठीक है। तो मुझे बता, अर्जुन सेठी कौन से जेल में गया था? वेल्लूर जेल में, ठीक है। कौन से जेल में गया था? वेल्लूर जेल में गया था, ठीक है। अर्जुन सेठी ने क्या कहा था कि मुंह नोंगरी कह रहे तो अंग्रेजों ने बाना कोई काटी, ठीक है। अर्जुन सेठी ने ऐसा बोला था, ठीक है। गूगल पे भट्ट, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी कौन है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। मोहनलाल सुगाड़िया सर्वाधिक लंबे समय तक, हाँ, ठीक है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक, ठीक है, ध्यान रखना, लंबे समय तक सीएम रहे हैं। और क्या राजेश, तो शारदा एक्ट तो कौन थे अपने? राय बहादुर अविलास शारदा। और शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से, शाबाश। आगे देखो, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी से कहलाती है? क्या कहलाएगी वो? बैकुंठी। क्या कहलाएगी? बैकुंठी की आरती, समझ गए। आधेटा क्या होता है? देखो, आधेटा यदि मतलब कि शमशान की ओर ले जाया जाता है, ठीक है, तो बीच में आगे पीछे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आधेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आंसर है 46 के अंदर से। आगे देखते हैं, देखो, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज से पहले ही किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? जोसर। क्या कहलाता है? जोसर। जैसे कि मतलब कि कोई वृद्ध आदमी है, वो बोलता है कि मतलब कि मैं जिंदा हूं तब तक कि मतलब कि भोजन का आयोजन किया जाए मेरे लिए, है ना, तो वो क्या बोलेगा? जोसर। लेकिन मृत्यु भोज नहीं होगा, आज से मृत्यु भोज को खाता ही नहीं है, इसलिए जोसर कर देते हैं पहले ही, ठीक है, समझ गए आप। तो 27 के अंदर आंसर है द। आगे देखो, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? बताया, अंत्येष्टि। कौन सा है? अंत्येष्टि, यानी कि आंख देना, ये क्या हो गया? अंत्येष्टि। क्या हो गया? अंत्येष्टि, ठीक है, आत्मा मिल गई परमात्मा से, ठीक है। तो यानी कि जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा अपने? अंत्येष्टि। कौन सा है? अंत्येष्टि। 16 संस्कार है। कौन सा संस्कार है ये? 16वां, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, बखेर क्या है? ठीक है, बखेर यानी कि उछाल रस्म, ठीक है। बखेर किससे संबंधित है? ये शोक की रस्म। कौन सी रस्म है ये? शोक, यानी कि मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? मृत्यु से। अरे बखेर नहीं जानते हो क्या आप? जब लाश को ले जाया जाता है तो सिक्के विक्के उछालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बखेर। क्या बोलते हैं? बखेर, ठीक है, समझ गया।
तो शौक से संबंधित है ये, उन 50वें में बी आंसर है। आगे देखो अगला आंसर, आकातीज कौन सा सवा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? आकातीज, आकातीज का करिया हुआ है वैशाख शुक्ल तृतीया, ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। और इस दिन किसकी स्थापना हुई? बीकानेर और नागौर, ठीक है, बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? सुबह बताया मैंने, पुष्कर, ठीक है, पुष्कर, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये, पुष्कर वाला मेला। और एक और कौन सा मेला लगता है? कोलाज बीकानेर का, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये दोनों मेले कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। अनंत चतुर्दशी मतलब क्या होता है? गणेश जी का विसर्जन, ठीक है, तो कब होता है विसर्जन? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी कि 14, ठीक है, ध्यान रखना। और शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कला बताता है, ठीक है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निपुण हो जाता है, ठीक है, निपुण हो जाता है, ठीक है। तो अपने 50वें में आंसर क्या है? सावा शादी के लिए उत्तम माना जाता है, तो वो आकातीज है, ठीक है, तेरी भी शादी आकातीज पे करवाएंगे, तो 50वें में आंसर है। आगे देखो, देखो नाता क्या है, ठीक है, बता नाता क्या है, ठीक है, नाता क्या है, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। देखो नाता, ये ऊपर से संबंधित है ना। नाता रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति है। नाता क्या है बताओ? रिश्तों का एक नाम है, ठीक है। तो नाता होता क्या है बताएगा राजेश, बता राजेश। हाँ, किसी चोरी मतलब कि भी उसका विवाह विच्छेद हो जाए तो फिर उसको मतलब कि दूसरे के यहाँ मतलब देना, ठीक है, दूसरा पति करना, तो वो क्या कहलाता है? नाता, क्या कहलाता है? नाता, ठीक है, तो रिश्तों का एक नाम है। समझ गए राजेश? तो आगे देखो, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? पानीवाड़ा संस्कार होता मृत्यु से संबंधित है। पानीवाड़ा संस्कार मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। आगे देखो, संतारा प्रथा किससे संबंधित है? बताओ, संतारा प्रथा आपने पढ़े ना, हिस्ट्री पढ़ी 12वीं की, उसके अंदर आता है संतारा प्रथा किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? ये जैन से। किससे संबंधित है? जैन से, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, पढ़ा आपने कभी? उसकी मृत्यु संतारा की हुई, संतारा, उसने मतलब कि सब त्याग कर दिया था, ठीक है। तो संतारा प्रथा किससे संबंधित है? जैनों से, ठीक है। आगे देखो, कुगड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? देखो मैंने बताया था कुगड़ी रस्म आपको, बता राजेश? सासी, ठीक है, वो सासी कहाँ रहती है अपने? ये भरतपुर में। और सासी की दो उपजातियां कौन सी है? बीजा और माला, ठीक है, दो उपजातियां कौन सी है? बीजा और माला, ठीक है ना। अपराध करती है, नारियल की लेन देन से क्या हो जाता है? इनके विवाह हो जाता है सासी के, ठीक है। तो कुगड़ी रस्म किसने प्रचलित है? सासी में। ये मतलब कि महिलाओं के पवित्रता की जांच होती है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो इसमें आंसर है चौपन के आंसर ब वाला आंसर है, ठीक है। देखो इसमें डामोर आ रहा है, डामोर कहाँ रहता है? डूंगरपुर में, ठीक है। आगे देखो, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डागन प्रथा पर रोक लगाई गई? मैंने प्रथम आपको बताया था डागन प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने लगाई थी डागन प्रथा पर रोक? कौन सी रियासत ने लगाई? उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। और उदयपुर में कब लगी रोक? 1853 के अंदर, ठीक है। और 1853 में कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था अपने? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी 1853 के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। स्वरूप सिंह जो कि 1800 क्रांति में शासक भी था, तन मन धन से सहायता भी की थी अपने इसकी अंग्रेजों की, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। आगे देखो, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? ठीक है, देखो आप हाड़ौती आ गया, हाड़ौती में कोटा शामिल है, और कोटा वाले ने किस पर रोक लगाई? कन्यावत प्रथा पर, ठीक है, कन्यावत प्रथा कोटा। तो त्याग प्रथा पर किसने रोक लगी? बताओ मैं हूं जोधपुर, ठीक है, जोधपुर इसने लगी। डाकन प्रथा पर समाधि और सती प्रथा बूंदी,
सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? बूंदी रियासत ने। कौन किसने लगाई? बूंदी रियासत ने। तो समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार और। तो 56 में आंसर कौन सा अपने? ब वाला आंसर है। आगे देखो, सम्मिलित कीजिए। तो राजेश सम्मिलित कीजिए, बता यहाँ के सम्मिलित कर दे। कन्यावत में तो कोटा सही है, समाधि में जयपुर, सती में बूंदी, त्याग में जोधपुर। तो नहीं, पहले में क्या आ रहा है अपने? ब। दूसरे में क्या रहा है अपने? स। तीसरे में क्या रहा है अपने? ब। और चौथे में द। ठीक है, देखो किस में आ रहा है ये सब? ऐसे ब द, ऐसे ब द। ठीक है, क्योंकि तीसरे में आ रहा है। किस में आ रहा है ये? तीसरे में आ रहा है। किस में आ रहा है ये? तीसरे में आ रहा है। तो तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, देखो मृत्यु के असर, मृत्यु के उत्सव, मृत्यु उत्सव। ठीक है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? बता भाई। मौसर। क्या है? मौसर। देखो दापा क्या है फिर बताओ, राजेश बता। देख दापा ये मस्ती नहीं। ठीक है, दापा क्या है? तो देख दापा जैसे कि हम ये वधु मूल्य क्या है? अरे बिंदनी लावा पैसे दे तो क्यों हुआ? दापा पड़ता। हाँ बिहार में। ठीक है, वधु मूल्य। ठीक है, क्या हो गया? वधु मूल्य। बढ़ारी कीमत संबंधित है भाई, बता। हाँ बढ़िया बात है, आपको भजन। ठीक है, तो ध्यान रखना मृत्यु से मौसर। ठीक है, आगे देखो, हविलास सारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया। सारदा एक्ट में लड़के और लड़कियों की उम्र कितनी है बताओ मैं? ठीक है, शाबाश। हाँ, तो 18 किसकी है मैं? लड़कियों की, और लड़कियों की 14 वर्ष। ठीक है, तो इसमें आ वाला आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी या अन्य सामान खरीदने के बदले दिए जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? ठीक है, देखो गांव के महीने कहीं हुआ कि मतलब कि दान वान ले जावे। ठीक है, नहीं कि अनाज ले जाते हैं सब्जी वाले के पास में, और अनाज किसको दे देते हैं? सब्जी वालों को, और उसने वो सब्जी दे देता है अपन को। तो ये चीज क्या कहलाती है? ग्रामीण के अंदर। ठीक है, तो क्या कहलाती है ये? कीड़ा। क्या कहलाती है? कीड़ा। क्या कहलाती है ये? कीड़ा। क्या कहलाती है ये? कीड़ा। क्या कहलाती है? कीड़ा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर राइट है? ए वाला। ठीक है, तो 60वें के अंदर ए वाला राइट है। ठीक है, आगे देखो, बडार का भोजन विवाह से संबंधित है। 10 बार बडार आ गया है। ठीक है, आपके फिर भी आप गलत करो तो आपकी इच्छा। समझ गया? तेरे एग्जाम में छपेगा ये भी राजेश। हाँ डाकन पड़ता जैसे बताएगा। 1853। शाबाश, 1853 डाकन पड़ता उदयपुर के अंदर, स्वरूप सिंह। शाबाश, आगे देखो, तो राजेश को याद हो गया कि क्या बात है। आदिवासी में प्रति लीला मौर्य संस्कार किससे जुड़ा हुआ है? लीला मौर्य संस्कार। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है ये? तो जुड़ा हुआ अपने विवाह से। किससे जुड़ा हुआ है ये? विवाह से। लीला मौर्य संस्कार। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला, ये क्या है? बता। तो ये क्या है? ये गिरलुदास। क्या है? गिरलुदास। और अपन क्या मार चलो क्योंकि चाकरी कर रही हो, ये इसमें लिखा हुआ है ना चाकर, चाकरी कर रही हो, गिरलुदास के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला क्या है? गिरलुदास। क्या है? गिरलुदास। तो 64वें का आंसर हो गया। आगे देखो, जिम्मी क्या है? ठीक है, जिम्मी क्या है? ठीक है, देखो जिम्मी ये फेरे व सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, ये क्या कहलाती है अपने? ये जिम्मी। क्या कहलाती है? जिम्मी। क्या कहलाती है? जिम्मी। ठीक है, आगे देखो, आका से क्या आशय है? आका पता भाई, आका क्या है? हाँ, आका क्या है? मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल व गेहूं के दाने कहलाते हैं आका। क्या कहलाते हैं? आका। ठीक है,
भेंट स्वरूप दिए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बताओ। भेंट स्वरूप दिए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तिलक पचेवड़ो। क्या कहलाता है? तिलक पचेवड़ो। क्या कहलाता है? तिलक पचेवड़ो। आगे देखो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस प्रथा से संबंधित है? बताओ। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये प्रचलित है विधवा से संबंधित है, विधवा विवाह से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है? ये अपने विधवा विवाह से। ठीक है, तो बाल विवाह से परविलास सारदा। ठीक है, ध्यान रखना। सती प्रथा कहाँ बंद की? बताओ। बंदी 1822। ठीक है, दास प्रथा और कन्या प्रथा कटबंद की थी मैं हूं। समझ गया राजेश? तो 68 में आंसर अपने ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, सहगमन प्रथा का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? सती प्रथा से। किससे संबंधित है? सती प्रथा से। ठीक है, सहगमन, साथ में गमन होंगे ऊपर, है ना? ठीक है, आगे देखो, लास्ट प्रश्न है आज का। पटदायत, खवासन, पासवान नमक महिलाएं संबंधित हैं, तो वो तो किससे संबंधित है? ये दास प्रथा से संबंधित है, दास प्रथा से। ठीक है, तो ये आज के हमारा आज के प्रश्न 70%। ठीक है, रीति रिवाज क्या आया हो, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।